मैं आपको बी ट्री एंड बी प्लस ट्री के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी, उसके बाद हमने बीएसटी पढ़ा और बीएसटी के बाद हमने एवीएल पढ़ा। इन तीनों के बाद एक नया डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है, दैट इज बी ट्री। बी ट्री सबसे पहली बात कर लेते हैं, बी स्टैंड फॉर बैलेंस। यहां पे बी का मतलब है बैलेंस ट्री, नॉट फॉर बाइनरी। तो ये बैलेंस ट्री होता है। अब इसके अंदर एक क्वालिटी है, जो क्वालिटी हमने एवीएल ट्री से उठाई है। एवीएल ट्री क्या है? एवीएल ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। तो ये सेल्फ बैलेंसिंग की क्वालिटी बी ट्री के अंदर आ गई। तो पहली क्वालिटी बी ट्री के अंदर आई है सेल्फ बैलेंसिंग, और दूसरी क्वालिटी कहां से इसने उठाई है? दूसरी क्वालिटी बाइनरी सर्च ट्री की क्वालिटी है। बाइनरी सर्च ट्री में रूट नोड के लेफ्ट में की वैल्यू होती थी छोटी और राइट में की वैल्यू इस रूट से बड़ी होती थी। ये क्वालिटी भी, दो क्वालिटी इसके अंदर आई। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज तो यह है कि ये मैसिव डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो तब हम इसका यूज करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में ये प्रॉब्लम आती थी कि यहां पे केवल जब बहुत ही स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा के लिए हम बाइनरी सर्च ट्री का यूज करते थे, सर्चिंग तो बहुत आसानी से हो जाती थी, लेकिन यहां पे जैसे जैसे डेटा का साइज बढ़ता था यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। अब देखिए क्यों होती थी, क्योंकि इस नोड में केवल एक वैल्यू रह सकती है बाइनरी सर्च ट्री में, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन हमने बी ट्री से हटा दिया। अब बी ट्री के अंदर एक सिंगल नोड में कई सारी की वैल्यू रह सकती हैं। सपोज करिए यहां पे 10, 20 और 30 एक साथ हैं। उस केस में जितनी भी इसमें यहां पे की वैल्यू है तो हम इसको उसका ऑर्डर बोलते हैं। सपोज करिए बी ट्री ऑफ ऑर्डर 4, अगर मैं लिखता हूं ऑर्डर बी ट्री का है 4, तब यहां पे इसके अंदर कितनी की वैल्यू होंगी? इसके अंदर टोटल की वैल्यू होंगी 4 - 1 = 3। तो अगर मुझे किसी बी ट्री का ऑर्डर गिवन है तो मैं उसकी की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर आपको की वैल्यू पता है तब इसके कितने चाइल्ड होंगे? तो चाइल्ड देखिए यहां पे 10, 20 और 33 की हैं, तो इसके 10 से छोटे, 10 से बड़े, 20 से छोटा, 20 से बड़ा और 30 से बड़ा। तो इसके टोटल कितने चिल्ड्रन हो गए? 4 चिल्ड्रन। तो हम ये कह सकते हैं कि बी ट्री के अंदर कितने चिल्ड्रन होंगे? जितना उसका ऑर्डर होगा, और उसमें कितनी की रहेंगी कि उसके ऑर्डर से एक कम रहेगी। तो इस तरीके से हमने बी ट्री को यहां पे डिफाइन किया। बेसिक प्रॉपर्टी, बी ट्री का एडवांटेज हमें कहां मिला? बी ट्री का एडवांटेज हमें मिला लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। तो हमें बोल सकते हैं कि जब हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा हो, उसको एक्सेस करने के लिए किसका यूज करना है? बी ट्री का यूज करना है। जब हमारे पास रैम के अंदर डेटा होता है तब हम किससे यूज करते हैं? एवीएल ट्री, बीएस ट्री, बाइनरी ट्री, रैम के अंदर। लेकिन हम जब सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं बी ट्री। तो ये आप लोगों ने बुक्स में लिखा देखा होगा कि सेकेंडरी स्टोरेज के लिए बी ट्री का यूज हुआ है। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उसको एक्सेस करने के लिए बी ट्री। अब क्या डिफरेंस है बी प्लस ट्री और बी ट्री में? बी प्लस ट्री के अंदर सिंपली जो लास्ट में जो लीफ नोड है उसके अंदर एक पॉइंटर वैल्यू दे दी जाती है जो दूसरी लीफ से कनेक्ट होती है। इस प्रकार क्या होगा कि लीफ जो है वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी और हम सर्कुलर फैशन में इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ये बी प्लस ट्री का एडवांटेज है। तो मैं अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि बी ट्री को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे हम बी ट्री क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें वैल्यू डिलीट करते हैं। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ इसको सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।